ठीक है। अगला आपने कैडेरेंस लिख दिया, जो प्रोटीन फाइबर, इसमें जो प्रोटीन से इन्वॉल्व होती है उसे हम कैडेरेंस बोलते हैं। ठीक है, लिखा आपने कैडेरेंस? लिखा नहीं लिखा? लिखो फिर, मैंने बताया था आपको कैडेरेंस। देखो, जो प्रोटीन लेयर है हमारी जिससे बाइंड अप हो रहे हैं, प्लेग। ठीक है, प्लेग क्या है हमारा? एक चिपचिपा पदार्थ है जो बाइंड अप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो जो प्रोटीन फाइबर, अभी हम ना डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग एजेंट की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्टिंग कर रहा है, उसका नाम कैडेरिन है। प्लेग तो हमारा एक चिपचिपा पदार्थ हो गया जो हमारे दो सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइंड अप होकर टिश्यू फॉर्मेशन में मदद कर रहा है प्लेग। ठीक है, प्लेग हमारा क्या हो गया? एक चिपचिपा पदार्थ हो गया जो प्रोटीन लेयर से पहले बाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी जितनी भी एक्टिव प्रोडक्ट, आगे देखो अभी अभी जब 3-4 क्लासिफिकेशन आएंगे ना, उनमें नाम चेंज होंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जो एक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उसका नाम कैडेरिन है। तभी तो मैंने सबसे लास्ट में दिखाया। कहाँ पे को लिखा है मैंने आपको? जहाँ पे आपने लिखा प्रोटीन लेयर ऑफ सब्सटेंस विच हेल्प टू ज्वाइन और अटैच बोथ प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं? कैडेरिन। CADHERIN, कैडेरिन। ठीक है, अगला लिखना साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन ये टर्म इसके अंदर यूज हुए। साइटोस्केलेटन आपको पता है ना? साइटोस्केलेटन क्या होता है? भूल गए? साइटोस्केलेटन क्या होता है? बता, कॉपी मत निकालो, ऐसे ही बताओ। पढ़ा है ना आपने यार साइटोस्केलेटन? कैसे भूल जाते हो? नाम नहीं सुना है, मतलब क्या होता है वो? नाम तो सुना ही है, मुझे पता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बनता है वो, एक शेप आकार देता है। मैंने उस दिन एग्जाम्पल, तुम सब भूल जाते हो, पता है? हाँ, तो मैंने मेरे शरीर से अगर हड्डी बाहर निकाल लेंगे तो मैं कैसा, भाई मेरा कोई आकार रह जाएगा, मैं स्टेबल रहूंगा, खड़ा रह पाऊंगा। वैसे ही सेल को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसे स्टेबल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? साइटोस्केलेटन की। नाम ही उसमें स्केलेटन है, समझो ना, साइटो सेल के अंदर का स्केलेटन। ठीक है, उसे कितना भी घुमा दो, आड़ा तिरछा कैसे भी फेंक दो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ से उधर भी फेंक दोगे, सही तो रहूंगा ना, चेंज तो नहीं जाऊंगा ना, वो वाली चीज है। तो साइटोस्केलेटन वर्ड का इसके अंदर यूज करा गया है एडेनिन शब्द के अंदर, कि वो ऐसे टाइटली उसे चिपकाता है कि वो स्टेबल रहे। ठीक है, अगला लिखना डेस्मोसोम। तीसरा जंक्शन का पार्ट, सेल जंक्शन का, डेस्मोसोम। सुना है डेस्मोसोम नाम? हाँ, स्पेलिंग बता दूं? DSMO, डेस्मो, डेस्मो, SOMES, डेस्मोसोम्स। ठीक है, अब देखो सब कुछ सेम होता है, जितना हम अभी टाइट जंक्शन और एडेरेंट जंक्शन में पढ़कर आए सब सेम रहता है। ठीक है, एडेरेंट जंक्शन ही इसमें हेल्प करता है इन्हें टाइटली चिपकाने में। ठीक है, एडेरेंट ही वर्ड यूज करता है बस। अब जो हमने एक्टिंग एजेंट कैडेरिन यूज करा था, उसके बदले यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं? केरेटिन। यहाँ पे वो एक नया प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन लेयर इन्वॉल्व हो जाती है जिसका नाम है केरेटिन। KERATIN, केरेटिन। काम इस जंक्शन का सेम है, बस नया एक्टिंग एजेंट जो हमारे सेल, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को आपस में कंबाइन करके टिश्यू फॉर्मेशन में बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केरेटिन कहते हैं। केरेटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर के? और तीसरा नाखून, बाल और कैविटीज। जितनी कैविटीज होती है ना हमारी बॉडी की, कैविटीज होती है, मैक्सिमम कैविटीज में पाया जाता है। ठीक है, आगे इसका पूरा आपका वो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलो अगला लिखना हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स, इसमें एक ही चीज चेंज की थी, केराटिन। ठीक है, बाकी काम इसका सेम ही है। ठीक है, प्रिवेंट करता है, डिजीज से बचाता है, हमारा सब सेम फंक्शन है इसमें। हेमीडेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स।
ठीक है। अब हेमिडेस्मोसोम्स मतलब अभी तक तो देखो सब कंपाइल हो रहे थे, सब कंपाइल हो रहे थे। जैसे ये सेल जंक्शन है, ठीक है, इसमें टाइट जंक्शन भी था, इसमें डेस्मोसोम भी था। अब हेमिडेस्मोसोम्स है, कहने का मतलब जो भी अगले सेल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गैपिंग होगी। अब ये वाली गैपिंग होगी, ठीक है, कहने का मतलब कुछ स्पेस होगा जो इन्हें अलग करेगा और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके रहेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन सुना है वर्ड? बेसमेंट मेम्ब्रेन समझते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होता है बच्चों, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसल लेमिना और रेडिकुलर लेमिना से मिलके बनते हैं। हम आगे इसका बात करने वाले हैं, एपिथेलियल टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसकी कंप्लीट बात होने वाली है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होता है जिससे एपिथेलियल टिश्यू हमारा जुड़ा रहता है, जो दो पार्ट से मिलके बनता है, बेसल लेमिना और रेडिकुलर लेमिना। इन दोनों से मिलके जिसका फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व होती है हमारी सेमीडेस्मोसोम में, ठीक है। लिखना टफ लग रहा है, नई चीज लग रही है क्या ये? ठीक है, टफ लगेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जो केराटिन प्रोटीन फाइबर के नए नए लेयर्स की चेन है वो तो पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जंक्शन का मतलब एक ही है, सब में काम एक ही है। गैप जंक्शन और हेमिडेस्मोसोम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, गैपिंग आ जाएगी, ठीक है। हेमिडेस्मोसोम में लिखना नॉट अटैच्ड टू अदर सेल्स, नॉट अटैच्ड टू अदर सेल्स, full stop. It add or attached with basement membrane. It add or attached with basement membrane. Basement membrane. ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा। अब इसमें कौन सा प्रोटीन फाइबर या प्रोटीन लेयर इन्वॉल्व होती है हमारी? इंट्रीगिन, इंट्रीगिन्स, INTEGRINS, इंट्रीगिन्स, INTEGRIN, इंट्रीगिन, ठीक है, रादर देन केडेरिन, मतलब कि केडेरिन के अलावा इंट्रीगिन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लिख लेना, सब में मतलब कुछ ही डिफरेंस है। जैसे ये हमारा हेमिडेस्मोसोम्स है तो इसमें गैपिंग रादर देन केडेरिन, CADHERIN, रादर देन केडेरिन, ठीक है। लास्ट लिखना गैप जंक्शन, लास्ट लिखना गैप जंक्शन। जिस दिन स्लाइड होगा नहीं उस दिन मैं सबके डायग्राम के बाद एक बार हल्का सा एक्सप्लेनेशन 5 मिनट का और दे दूंगा, ठीक है, डायग्राम में, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखा आपने? गैप जंक्शन, ठीक है। लिखना टनल्स लाइक फ्लूइड, टनल्स लाइक फ्लूइड, टनल्स लाइक फ्लूइड filled with proteins, filled with proteins called connexins, CONNNEXINS, connexins, ठीक है। टनल्स लाइक फ्लूइड filled, टनल्स लाइक प्रोटीन्स कॉल्ड कनेक्सिन्स, ठीक है। कहने का मतलब जो इसमें गैप होता है यहाँ पे वो ऐसे छोटे छोटे हमारे प्रोटीन चेन्स होती है, ठीक है, इन्हीं को कनेक्सिन्स कहते हैं। और इन्हीं से बाइंड अप होके टिश्यू, जो इसके बीच में गैप होता है, अगर कनेक्सिन्स ना हो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, वो कनेक्सिन्स ही इन्हें टाई अप करती है और आपस में बाइंड करती है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा हमारा टिश्यू बनने से पहले सेल जंक्शन का एक फुल है, ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन की सेल जंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जल्दी से टिश्यू पे आ जाते हैं, ठीक है।
सब टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, पता है किसी को? एपिथेलियल टिश्यू सुना है नाम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है, आपके 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिनकी बारीकियों से मिलके ही एक ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गन बनने शुरू होते हैं। इसके बाद अब ऑर्गन ही बनेगा, तब आप सिस्टम की पढ़ाई करना शुरू करेंगे। सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपने पढ़ी, उससे धीरे धीरे कोलैब या मिलके हमारा क्या बन रहा है? टिश्यू। और जब टिश्यू का बाइंडअप होगा तो आपका ऑर्गन जो लीवर है, किडनी है, इनका बनना शुरू होगा। ठीक है, तो टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले निकालना एपिथेलियल टिश्यू, आप बोलेंगे इस पहले, ठीक है, लिखना एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, EPITHELIAL, ये लिखा है मैंने, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू कुछ नहीं है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन जो इसके सब पार्ट्स डिवाइड हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, वो आपकी खोपड़ी थोड़ी खाली कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कुछ नहीं है, अभी जब आप पढ़ेंगे आगे सच में कुछ नहीं है एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन जब उसके आप टाइप्स पढ़ेंगे, सब टाइप्स पढ़ेंगे और सब टाइप्स पढ़ेंगे और सब टाइप्स पढ़ेंगे तो आपकी खोपड़ी खाली हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से लेके चलना, जहाँ भी नहीं आएगा तुरंत पूछना, ठीक है, तभी हम करेक्शन करा पाएंगे आपको। ठीक है, अब ये आपकी एपिथेलियम है, देखो मेरी बात, ये आपकी एपिथेलियम है जो मानसी ने आगे डायग्राम बनाया है, ये एपिथेलियम टिश्यू का डायग्राम है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइटली पैक्ड है, हमारी आपस में टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है? टाइटली पैक्ड होती है, आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होकर चिपके रहते हैं। ठीक है, और ये किससे जुड़ी रहती है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ठीक है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ठीक है, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है स्किन आपकी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल जो एपिथेलियम, बड़ी बाहरी परत जो आपकी है, कैविटीज। कैविटीज समझते हैं आप? कैविटीज समझते हैं, देखो ये मेरे गाल के बाहर का वाला पार्ट, ठीक है, एपिथेलियम। मेरे अगर मैं मुंह खोलूं, जो मेरे मुंह का अंदर का पार्ट है, उसके बाहर की जो लेयर वो एपिथेलियम। अब मैं अंदर जाऊं ओसोफेगस में, फूड पाइप की तरफ, जो पाइप के बाहर की जितनी भी होल की बाहर की कैविटीज है, एपिथेलियम, ये सब एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, बाहरी सतह टाइटली पैक्ड होके जो मिलके बनती है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब धीरे 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 समझना होती क्या है, चलो लिखो एपिथेलियल टिश्यू, हेडिंग डालना एपिथेलियल टिश्यू। और क्या बोलते हैं इसे? एपिथेलियम, EPITHELIUM, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम और एपिथेलियम लिखना। कंसिस्ट ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जो भी समझोगे भाई पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, बहू नहीं हो आप, ठीक है, यहाँ पे वो आप बच्चे हो, ठीक है, आपकी सास आपको परेशान नहीं कर रही है, ठीक है, मैं ठीक है आप ही का जैसा हूँ, तो पूछ लेना। अगर कुछ नहीं बोलते हो तो ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, और ऐसा होता नहीं है। बहुत सी क्वेरीज हम लेके जाते हैं जो बहुत बड़ा बन जाता है और फिर पेपर के आने तक बड़ी दिक्कतें होने लग जाती है। पूछना भाई, मेरे को क्वेरीज एरर ले जाने आप लोगों से, ठीक है, पक्का पूछना जहाँ पे कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वरना मुंडी ला देना तो लगेगा कि आ रहा है। ठीक है, चलो क्या लिखा आपने? क्लोज कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर क्लोजली पैक्ड, लिखा ना, विच आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस
विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, INTERCELLULAR, इंटरसेलुलर स्पेस स्पेलिंग भी यहीं से सुधार करना सीखो, ठीक है। ये जो लिखवाया जा रहा है यहीं से सुधार होगा, ठीक है। घर में भी गलत लिखोगे, पेपर में भी गलत लिखोगे तो किसी सही के अच्छे पढ़ गए तो भाई सारी मेहनत गई, नंबर काट देगा। स्पेलिंग में 100% गलतियां, 100% बच्चों से गलती थी। ऐसा कोई बालक या बालिका नहीं थी जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं थी, कम थी लेकिन थी, ठीक है। तो ये सुधार के आप लोग करो। स्पेलिंग नहीं आती तो पूछो, शर्माओ मत, ठीक है। कहने का मतलब यार मैं पूछूंगा तो कैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको सही लगेगा, बस खत्म बात, फुल स्टॉप। इट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो लाइन आपने कॉपी में लिखी इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, पक्का? कहने इंटरसेलुलर, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस के वो आपस में बाइंड अप हुई। जो सेल के बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इसमें कोई स्पेस नहीं होता है, इसमें टाइट जंक्शन से चिपका रहता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस। विदाउट क्या है ना, इसके आगे विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारी लाई करती है, जिसकी हमने अभी बात की। चलो अब लोकेशन लिखना। लोकेशन, it is found in the covering of body, it is found in the covering of body, it is found in the covering of body। ये covering of body, ये जो बाहर की सतह आपको कवर करके रखती है, वरना आप कैसे दिखते अगर आपकी स्किन नहीं होती? इमेजिन करो कैसे दिखते अगर ये गाल नहीं होते मेरे, कैसा दिखता मैं? ये हाथ के बाहर से मेरी स्किन नहीं होती, कैसा दिखता? भत्ता भत्ता बोल रहे हो ना पीछे से, कविराज भत्ता बोल रहे हैं ना, भी ऐसा ही दिखता। मैंने तो सही बात करी, मजाक कर रहा हूँ। चल, it is found in the covering of body and lining of cavities and tubes, lining of cavities, CAVITIES, cavities and tubes। अब लिखना, अगली लाइन से लिखना, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ते हैं आगे, पहले लिख लो। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द मोस्ट, आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज GI tract, GI tract, body organ such as GI tract, gastrointestinal tract, GI tract, पता है ना GI tract? GI, कैपिटल G कैपिटल I tract, कॉमा urinary tract, कॉमा blood vessels, कॉमा heart chamber, and also found in the skin, also found in the skin। छूटा किसी का? blood vessels, comma heart chambers, and also found in the skin, full stop। अभी तो कुछ नहीं छूटा, ठीक है। तो कहाँ ये पाई जाती है इसकी लोकेशन, ठीक है। इसकी लोकेशन हमने लिखी, इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ बॉडी, ये इससे बॉडी कवर हो रही है। लाइनिंग ऑफ कैविटीज, जो भी कैविटीज से हमें लाइनिंग बचा रही है, ये अंदर का अगर आप फूड पैक की बात करेंगे, जो ऊपर की सतह है जहाँ पे कैविटीज हो जाती है, छाले पड़ते हैं ना, जहाँ पे आपके उस गले में छाले पड़ जाते हैं, तो कवरिंग ऑफ ट्रैक्ट में ही पड़ते हैं आपके, जहाँ पे से कवर हो रही है। अंदर तो नहीं पड़ते ना, कभी कवर पे ही पड़ते हैं, मतलब कहने का मतलब पड़ते तो अंदर है, लेकिन वो लाइनिंग ही तो है आपकी ओसोफेगस की, ठीक है। तो ये सब ऑर्गन्स आपके सतह, चेंबर, जो हार्ट के चेंबर है, बाहरी सतह उसकी, ठीक है, बाहरी सतह, वो भी कैविटीज है, बाहरी सतह। कोई डिस्टर्ब अगर हार्ट का भी होगा तो बाहरी सतह से तो पहले होगा, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू की लोकेशन आपको पता चल गई। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी बताइए। पूजा, आप परेशान क्यों हो? चलो अब लिखना टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू।
जल्दी खत्म करते हैं यार, ठीक है, टाइम बहुत लगता है। तो फिर कल भी एपिथेलियम पे ही हल्ला होगा, तो अगला, ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसका एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कंप्लीट, ठीक है, कहने का मतलब शॉर्टकट नहीं मानना मैं। देखो वो फ्लो चार्ट कैसा रहेगा आपका, वो फ्लो चार्ट रहेगा, यहाँ पे वो एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे वो मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे वो नर्वस टिश्यू, और एक छूट गया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसके टाइप इसके नीचे, इसके टाइप इसके नीचे, इसके टाइप इसके, ये फ्लो चार्ट आपका कब काम आएगा, अगर एग्जामिनेशन में। अब देखो क्लियर बात है, लिख लो मेरी बात, गांठ मात के टिश्यू में शॉर्ट या लॉन्ग आंसर 101% बनेगा, इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं होगी। इस यूनिट में इन चारों के सिवा कुछ है। टिश्यू पढ़ लिया, देखो सेल जंक्शन तो हमने अपनी तरफ से पढ़ा कि सेल जंक्शन का काम क्या है, पूछा जा सकता है सेल जंक्शन क्या है, वो नई चीज हो जाती है अगर नहीं पता होता। जंक्शन का काम है मेनली अटैच करने का, फिर हमने उसके टाइप पढ़े छोटे छोटे शॉर्ट, ठीक है। अब जो असली कहानी इसकी शुरू होती है वो टाइप्स में होती है, कितने टाइप के हमारे टिश्यू होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है अवश्य। लॉन्ग में अगर आएगा तो पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट बना के दोगे तो बहुत अच्छा है, नंबर ही नंबर, अंदर का थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे, जैसे इस बार आप लोगों ने करा था। अगर आप लोगों ने फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बनाया था, अंदर का मैटर थोड़ा थोड़ा भी डाला था, तो वो इजी था चेक करने के लिए। मतलब अगर आपको उसकी नॉलेज कम थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे सेल वाला का इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स पूछे थे, अगर उसमें बारीकी से कोई चीज पूछी होती तो उतना नहीं लिख पाते जितना आपने उसमें लिख दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन टिश्यू से बना तो आपको बढ़िया फ्लो चार्ट बनाना है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो, लेकिन अभी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो अभी हम एपिथेलियम टिश्यू का टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया? फ्लो चार्ट बाद में बना लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं है वो, इसके जो पार्ट अभी पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखोगे, इसके यहाँ लिखोगे, इसके यहाँ, इसके यहाँ, कुछ नहीं है, एक पन्ने में फ्लो चार्ट बन जाएगा। कार्तिक क्या हुआ भाई, कोई परेशानी हो रही है? चलो पहला लिखना। अब देखो दो टाइप के हमारे मेनली लिखना, मेनली एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। Mainly epithelium tissue are divided into 2 types. पहला है सिंपल एपिथेलियम, पहला है सिंपल एपिथेलियम। अब मैं एपिथेलियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को ही एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कोई भी बालक और बालिका एपिथेलियम, यहाँ पे वर्ड नया कहाँ से आया, एपिथेलियम टिश्यू को ही एपिथेलियम बोलते हैं। पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्पेलिंग बता रहा हूँ, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सुने पार्ट, नए पार्ट है आप लोगों के लिए। टिश्यू पढ़ के आए हो 12th में, 10th में, 11th में, तो पढ़े होंगे आप लोगों ने पक्का पार्ट्स, लेकिन आप लोग भूल गए हैं, ठीक है। कैविटीज भरी है ना, थोड़ा स्कल हमारा खाली टाइप का है, भूल जाते हैं ना, तो कैविटीज भरी है, इसको बाहर निकालना है। तो सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसमें मेजर या माइनर जो भी बोलो आप, छोटा सा डिफरेंस होता है। देखो मैंने पहले ही बताया था एपिथेलियम टफ नहीं है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन आपको पता, अभी तक टफ लगा, आगे भी ऐसा ही है, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको और खाली कर सकती है। कैसे मैं भी बताऊंगा। ये अभी 2 हमने पढ़ लिए, अभी इसके अंदर और पढ़ने हैं, फिर उसके और सब पार्ट है, फिर उसके और सब पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कभी रात अभी ऐसे मुंडी ला रहा था, वैसे ही हो सकता है हमारे साथ। तो सिंपल एपिथेलियम हमारी होती है सिंगल लेयर, ठीक है, जिसमें हमारी सिंगल लेयर होती है। क्या हुआ, जो हमारी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल एपिथेलियम होती है वो हमारी सिंगल लेयर्ड होती है, और जो हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो हमारी मल्टीपल लेयर से मिलके बनती है। आपने जहाँ पे वो लिखा है आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। जो हमारी सिंपल एपिथेलियम होती है वो हमारी सिंगल लेयर होती है, उसके ब्रैकेट में लिखना। अब इसका ब्रीफली आप नीचे पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ना है, अब ये शॉर्टकट नहीं है क्योंकि अब टिश्यू की पढ़ाई अब शुरू हुई है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम हमारी सिंगल लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारी मल्टीपल लेयर होती है। अब पहली हेडिंग डाली है आप मेन, अभी आपने टाइप्स डाला होगा ना, आपने ऐसे टाइप्स से डाला होगा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम,
ठीक है, इसमें आपने 1 2 लिखा होगा। अब 1 डाल के लिखिए सिंपल एपिथेलियम। क्यों भाई नितिन? फिर से वही लाइन आ गई, लेकिन लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन सेल। इट कंसिस्ट ऑफ single layer of identification cells. That functions in अब एपिथेलियम सेल का क्या फंक्शन हो सकता है? कोई बताएगा? कोई इतना होनहार विद्यार्थी, एपिथेलियम सेल हमने इतना तो पढ़ दिया है कि हम इसके फंक्शन को समझ पाए। इसका फंक्शन क्या हो सकता है? देखो कॉपी में देख के बताओ। हाँ, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टाइट रखता है, वो तो उससे मिलके बनता है। वो फंक्शन नहीं हुआ, एक फंक्शन भी होता है ना इसका, वो फंक्शन नहीं हुआ यार। वो तो कैसे बन रहा है, वो फॉर्मेशन हुई। वो क्या हुई? फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेरी आती है तो फिर पता चल जाता है कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा। हो सकता है, हाँ हो सकता है। और कुछ इनके का देखो, अब आप क्या पढ़ लोगे ना यहाँ पे, देखो आप अपना दिमाग कहाँ पे चला रहे हो। जहाँ पे मैंने एपिथेलियम की डेफिनेशन लिखा है वही पढ़ लोगे ना, वो तो पढ़ना ही नहीं है। मैंने कहाँ पाए जाते हैं वो लिखा है। उनके क्या फंक्शन होते हैं? वो एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन है। स्किन है, स्वेट निकलता है ऐसे, स्वेट तो क्या काम हो गया इसका? स्वेटिंग का काम हो गया। ठीक है, ये सब काम हो गया। कहने का मतलब ज्यादा वो नहीं बनाते तुम्हारे लिए चीजें। क्या लिखा आपने, मुझे बताओ। दैट फंक्शंस इन डिफ्यूजन कॉमा फिल्ट्रेशन कॉमा सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ये इसके भाई 4 मेजर आपके फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए एपिथेलियल टिश्यू के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काली पेन से लिखो, हरी और लाल से मत लिखना, किसी भी पेन से चमकाओ। हाँ बता रहा हूँ, सीक्रेशन और एंड, और मत लिखना एंड एब्जॉर्प्शन। 4 लिखे ना आपने, 4 लिखे आपने, 4 आपने लिखे। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन सब में एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल जो आपकी इन्वॉल्व होती है, काम होती है। कैसे होती है धीरे धीरे आप आगे नीचे समझेंगे। ठीक है, लिखना वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है प्लीज। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अब इसमें क्या लिखा है लाइन समझना, फिर मैं बताता हूँ क्यों लिखने की जरूरत है। सीक्रेशन इज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंस सच एज म्यूकस, स्वेट और एंजाइम। ये बोल रहा है सीक्रेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ठीक है, आपके जो म्यूकस आता है वो सीक्रेट आउट हो जाता है आपके शरीर के बाहर से। आपका स्वेट आता है, वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर हो जाता है। ये हमारा बता रहा है सीक्रेशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या बता रहा है? एब्जॉर्प्शन इज द इनटेक ऑफ फ्लूइड और अदर सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो जीआई से फ्लूइड निकलते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके किसी भी, जब फूड इंटेक करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होता है ना आपकी बॉडी में। ठीक है, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, फिर वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो एडीएमई इसमें इन्वॉल्व है। एक और वर्ड हमें मिल गया एडीएमई। पता है ना सबको एडीएमई मतलब? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। पढ़ा था यार, मेरे को याद है जब मैं आपको पहला लेक्चर यहाँ पे डेमो लेक्चर देने आया था तो मैंने एडीएमई पढ़ाया था आपको। तुम्हें नहीं रहता, मेरे को पक्का याद है पढ़ाया था मैंने। अगर वो रिकॉर्डेड होता तो सुनते। तो एडीएमई की बात करी थी, वही एडीएमई आज फिर से आ गया। ये एडीएमई इन्वॉल्व होता है हमारा किसमें? सिंपल नहीं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है, और एडीएमई का मतलब होता है इसे एब्जॉर्प्शन, इसे डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मेटाबॉलिज्म और इसे एक्सक्रीशन, जो सीक्रेट आउट आपका हो रहा है। म्यूकस, स्वेट हमने बात करा। ठीक है, ठीक है, बाहर जाते हैं, वॉशरूम्स आते हैं, जो भी सीक्रेट आउट हो रहा है। ठीक है, चलो बाकी समझदार है। लिखना, अगला पॉइंट लिखना, इट इज फाउंड ऑन द
क्या लिखा है, इट इज फाउंड ऑन द एब्जॉर्प्टिव ABSORPTIV एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस, एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस, ABSORPTIV एब्जॉर्प्टिव SECRETORY सिक्रेटरी सरफेस। कहने का मतलब समझ गए इस वर्ड का कि ये कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पे बनता है आपका हमारा सिंपल एपिथेलियम, जहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन होता है और जहाँ पे वो सिक्रेटरी ग्लैंड हमारी सीक्रेट आउट करती है किसी भी चीज को, ठीक है, थ्रू म्यूकस, थ्रू सलाइवा, कुत्ते भी है आप तो वो भी एक प्रोसेस है आपकी, ठीक है, थ्रू आपका स्वेटिंग, पसीना होता है आपको, ठीक है, तो ये सब सीक्रेशन का पार्ट है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम, कोई दिक्कत? अब देखो इसको लिखा है, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, ये देखो सिंपल एपिथेलियम, देखो सेम शेप है इसमें, सेम शेप है इसमें, सेम साइज है और टाइप है, ठीक है, ये सिंपल एपिथेलियम है, बिल्कुल सिंपल सा होता है ये, ठीक है। मैं अगर मेरे से डायग्राम बनता है इसको तोड़ देते हैं, ये सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, टाइटली बिल्कुल बराबर, 2/2 से 2b/2 सब सेम और सबके सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन, ये हो गया सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। अब लिखना अगला पॉइंट लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, समय तो नहीं हो गया? नहीं, लिखो कोई बात नहीं, लिखो ये खत्म करते हैं यार, आज कुछ भी नहीं लिखा है, लिखो आगे आगे देख लेंगे आगे टाइपिंग का, ठीक है, लिखो कोई नहीं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, वरना कल फिर और राम कथा सिंपल से शुरू करनी पड़ेगी, तो सिंपल तो खत्म करते हैं, मैं तो सोच रहा था कि एपिथेलियम खत्म हो जाएगा आज। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कहने का मतलब कि पहले एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम हमारे कितने टाइप में डिवाइड हुए, 2, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल हमारा कितने में डिवाइड हो रहा है, 3 में। पहला लिखना स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्पेलिंग बता रहा हूं, SQUAMOUS, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्पेलिंग बतानी दोबारा, SQUAMOUS। दूसरा लिखना क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आइए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा लिखना कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर COLUMNAR, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमनर एपिथेलियम, COLUMNAR। ये हमारे 3 किस प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। बालकों और बालिकाओं कान अपने ज्यादा खोलो, अभी कुछ ना लिखो एपिथेलियम टिश्यू में, लेकिन इसके टाइप्स अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। ये इजी है लेकिन अब ये सब टाइप में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। लिखो पहली हेडिंग डालो स्क्वेमस एपिथेलियम, तब करते हैं, लिखो लिखो, थको मत, ठीक है। आपकी आदत बनानी है, मतलब आप लोग दिन भर बिजी रहे और पता ही ना चले 4 बजे, ऐसा माहौल बनाना है, ठीक है। सुबह से लिखने में हो गया, इसी में लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो यार ना, कोई बात नहीं, लेकिन